बांग्लादेश में जल संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है, जहां कम से कम 79 नदियां सूख गई हैं या सूखने के कगार पर है। जी हाँ, ये खुलासा एक स्टडी में हुआ है, जिसके मुताबिक देश में बहने वाली 1156 नदियों में से कम 79 नदियां सूख गई हैं या हाल के दिनों में सूखने का अंदेशा है, जिससे बांग्लादेश के लोगों के रोजगार के साथ ही वहां की खेती के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ये सभी नदियां भारी मात्रा में गाद से भरी हैं। एक स्टडी के अनुसार हाल के कुछ सालों में गैर कानूनी कब्जे की वजह से कुछ नदियों का बड़ा हिस्सा गायब भी हो गया है। रिवर और डेल्टा रिसर्च सेंटर ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 तक प्रकाशित सरकारी आंकड़ों, अलग अलग शैक्षणिक पत्रों और समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर यह अध्ययन किया है। ये रिसर्च करने वालों में से एक खालिद सैफुल्लाह ने बताया कि बांग्लादेश की सूख चुकी नदियां शीर्षक से कम नहीं। बांग्लादेश की सूख चुकी नदियां शीर्षक से किया गया ये अध्ययन सरकार द्वारा तैयार की गई नदियों की नई सूची के आंकड़ों पर आधारित है, जिसमें देश के सभी उपायुक्तों से जानकारी ली गई है। अध्ययन के प्रमुख शोधकर्ता मोहम्मद अजाज कहते हैं कि हमने पाया है कि कम से कम 79 नदियां या तो सूखने वाली हैं या पहले ही सूख चुकी हैं। इनमें से 25 खुलना डिवीजन में, 19 राजशाही में, 14 रंगपुर में, 6 चटगांव में, 5 मेमनसिंह में, 4 ढाका में और 3 बरिसाल और सिलहट डिवीजन में है। इनमें ज्यादातर नदियां बांग्लादेश के खुलना, सतखिरा, राजशाही और कुश्तियां इलाकों में स्थित हैं, जहां तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने पानी के प्राकृतिक प्रभाव को बुरी तरह बाधित कर दिया है। इस अध्ययन में आगे कहा गया है कि बांधों ने नदियों के प्राकृतिक प्रभाव को बदल दिया है, जिससे लाखों बांग्लादेशियों को मछली पकड़ना, खेती करना और माल इधर से उधर लाने ले जाने में मुश्किल हो रही है। इसके अलावा चूंकि इन नदियों में पानी की उपलब्धता अप्रत्याशित हो गई है, इसलिए आजीविका खतरे में है, जबकि उन पर निर्भर पूरे समुदाय जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अध्ययन में आगे कहा गया कि लोगों के अलावा इन क्षेत्रों में वन्य जीव भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण सलाहकार सईदा रिजवाना हसन ने कहा है कि एक नदी कई कारणों से सूख सकती है। कुछ नदियां प्राकृतिक कारणों से सूखती हैं, कुछ मानवीय गतिविधियों की वजह से। कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमें हर एक नदी के सूखने के पीछे के कारण का पता लगाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा समय में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार चुनिंदा नदियों को पुनर्जीवित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अब इन नदियों को बचाने के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। सरकार को अवैध निर्माण रोकने और नदियों के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। ये देखना होगा कि कौन से बांध जल प्रवाह को बुरी तरह प्रभावित कर रहे हैं और उनमें क्या जरूरी सुधार किए जाने चाहिए। नदियों के किनारे शहरीकरण और औद्योगिकरण को संतुलित करने के लिए सख्त नीतियां बनानी चाहिए। नदियों के किनारों पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाएं और जल स्तर बनाए रखने के लिए जल संरक्षण योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। बांग्लादेश में नदियों के सूखने से लाखों लोगों की रोजगार, खेती, व्यापार और पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले सालों में ये संकट और ज्यादा गहरा सकते हैं।